झारखंड के गोड्डा जिले के हंदवाड़ा थाना क्षेत्र में मदद नहीं मिलती, यहाँ मिलती है तो पीड़ितों को डंडा, लात, घूंसे और मारपीट। अब इसने पुलिस की वर्दी पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जी हाँ, वर्दी जनता की रक्षा के लिए पहनी जाती है और अगर वही वर्दी भक्षक बन जाए तो आम आदमी जाएगा कहाँ। आज हम जिस पीड़ा की कहानी दिखाने जा रहे हैं उसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। राज रंजन भगत की पत्नी खुशबू कुमारी, आंसुओं से डूबी आवाज, गोद में मासूम बच्चा, चेहरे पर दर्द और सवाल, क्या यही है हंदवाड़ा पुलिस का असली चेहरा? पहले जान लेते हैं पूरा मामला। विश्वास खानी गांव का जमीन विवाद को लेकर थाने में एक आवेदन जाता है। आवेदन मिलते ही हंदवाड़ा थाना प्रभारी एक्शन में आते हैं। परिजनों का आरोप, बिना जांच बिना पूछताछ सीधे किसान राज रंजन को थाने में बुलाया, वहां उनका स्वागत लात घूंसों से किया गया। जी हाँ, आपने सही सुना, थाने में ही। जहां आम नागरिक सुरक्षा मांगते हैं वहीं पुलिस ने कथित तौर पर मारपीट की। पीड़ित व्यक्ति की पत्नी खुशबू कुमारी ने बताया कि थाने से फोन पर बुलाया गया, जिस पर पति जमीन के कागजात लेकर पहुंचे लेकिन शाम तक घर नहीं लौटे। शाम ढलने के बाद जब पत्नी थाने पहुंची तो बताया गया कि आपका पति हाजत में बंद है और मिलवाने से साफ मना कर दिया। बड़ा सवाल ये कि आखिर जमीन विवाद में थानेदार ने अंचल अधिकारी को सूचना क्यों नहीं दी? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हर थाने में कैमरा होना अनिवार्य है। क्या कैमरे में मारपीट की फुटेज है और अगर है तो क्यों छुपाई जा रही है? अगर नहीं है तो आदेश के बाद भी कैमरा क्यों नहीं लगाया गया? सबसे बड़ा सवाल, अगर एक आम नागरिक थाने में ही पुलिस पर हमला हो सकता है तो जैसा थाना प्रभारी का दावा है, तो क्या इस थाने में कानून की कोई व्यवस्था बची ही नहीं? थाना प्रभारी ने भी ऑफ द रिकॉर्ड सभी इल्जामों को बेबुनियाद बताया है। वो कहते हैं कि अभियुक्त ने मुझसे मारपीट की है, पर अगर ऐसा था तो गिरफ्तारी की जानकारी परिवार वालों को क्यों नहीं दी गई? कानून साफ है, 7 साल तक की सजा वाली धाराओं में बिना नोटिस के गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, लेकिन यहाँ कानून नहीं मनमानी चली। सबसे चौंकाने वाली बात, गोड्डा एसपी खुद कहते हैं मुझे मामले की जानकारी नहीं है। तो फिर सवाल उठता है, क्या गोड्डा की पुलिस बिना निगरानी के मनमर्जी से चलती है? क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा या फिर वर्दी की रोब इस आवाज को भी कुचल देगी? खुशबू कुमारी न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन क्या उनका दर्द किसी सिस्टम प्रशासन के कानों तक पहुंचेगा? और हाँ, हंदवाड़ा थाना, आपकी जवाबदेही अभी बाकी है, क्योंकि इस देश में वर्दी का रौब नहीं, कानून का राज चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आनंद कुमार मिश्रा। मामला है कि घर में हम घर बना रहे थे, कोई भी पार्टी आके मना नहीं किया और थाना में यहाँ मेरा हस्बैंड को बुलाया गया, बोला कि तुम्हारा आदमी आया है, आओ यहाँ। ये कागज पत्र लेके थाना गए तो वहां पर मारपीट करके अंदर डाल दिया, जो कि फोन भी नहीं किया घर में कि तुम्हारा परिवार यहाँ है, अन्य सीसीटीवी कैमरा है। कैसे जाने कि मेरा पति हाथ उठाया है पदाधिकारी पे या नहीं? अब पदाधिकारी बोल रहा है कि मेरे पे हाथ उठाया है, वर्दी फाड़ा है, हम कैसे जान जाए? और रात में बहुत रिक्वेस्ट किए हैं मिलने के लिए, मिलने नहीं दिया है। बड़ा बाबू सब थे, उस समय लगभग 9 बज रहा था। रात भर हम सब गेट पे साइड में बैठे हुए थे। हम लोग को भी धमकाया गया कि आप लोग यहाँ से जाइए, नहीं जाइएगा। हम सबको भी धमकाया गया कि यहाँ से निकल जाओ। हम बोले नहीं जाएंगे, तो बोला लेडीज से पुलिस मंगा कर तुम सबको भी हम अंदर करवा सकते हैं। कोई भी मामला नहीं था। यहाँ आके बोलता है कि हम घर बनाने के लिए तुमको मना कर रहे हैं, वो बोल रहा है कि हम मना नहीं करे हैं। अपना जमीन में क्यों डरेंगे? हम नहीं किया था, नहीं। आपके पति के साथ जो है मारपीट किया गया? हाँ, मेरे पति के साथ मारपीट किया गया है। राज रंजन भगत, खुशबू कुमारी, विश्वास खानी के निवासी हूँ। कितने बजे सर? हमको तो यहाँ तो आया तो हमको मालूम नहीं था कि मेरा पति को बंद कर दिया गया है। हंदवाड़ा थाना का बात है ये, हमको मालूम भी। यहाँ जब 4:30 बज गया, कुछ भी नहीं, अपने से हम आए यहाँ पूछे कि मेरा यहाँ परिवार है, तो बोला हाँ यहाँ परिवार है। पुलिस को तो चाहिए कि उसका पति को हम भर्ती किया है तो कम से कम घर में हम इन्फॉर्म कर दे, फोन कर दे। बोला गया कि 5 दिन के बाद बेल होगा।
नहीं, हमको नोटिस नहीं मिला है। मिला गया साजिश की तरह मेरे पे राज रंजन जी पे धरा बैठाया गया। कैसे जाने सर, सीसीटीवी भी कैमरा नहीं है। सीसीटीवी कैमरा रहेगा तब ना सर। हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि सीसीटीवी कैमरा हर थाना में लगाया जाए। सीसीटीवी कैमरा दिखाइए तब हम ना गलती कबूल करेंगे। हम कैसे गलती कबूल कर रहे कि मेरा हस्बैंड मारे हैं और पुलिस अधिकारी पे हाथ उठाए हैं। वहाँ गोड्डा ले गया, मिलने नहीं दिया। मेरा बच्चा गिर रहा है, रो गया मगर मिलने नहीं दिया अभी तक। मेरा बच्चा बोल रहा है हाथ में रस्सी लगा के ले गया, मिलने क्यों नहीं दिया? आप तो यही जानना चाहते हैं। मेरा नाम है जानकी देवी। क्या मामला है? मामला है कि जैसे कि हम लोग का 4 गो दादा है, ये अलग दादा का फरीक है, हम अलग दादा का फरीक है। तो केस हुआ था पहले मैटर में, तो अलग दादा का फरीक में हुआ था और इनका अलग दादा है। तो ये तो अपना मकान में घर बना रहे थे, केस अलग दादा से हुआ है। तो उन लोग जाकर के आके यहाँ जाकर के थाना में आवेदन दिया सर को। अब क्या हुआ नहीं हुआ, इनका पति आए यहाँ थाना में, हमको भी ये बताई कि ऐसे ऐसे बात है दीदी, से थाना बुलाया है। तो हम लोग बैठे थे, हम लोग को कोई जानकारी नहीं हुआ कि थाना में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। फोन लगा रहे थे, फोन स्विच ऑफ बता रहा था। तो फिर हम लोग को 4 बजे अपने मन में होने लगा कि इतना लेट हो गया, फोन स्विच ऑफ। मांग तो यही कर रहे हैं कि क्या हमको सीसीटीवी कैमरा दिखाया जाए कि मेरा हस्बैंड मारे हैं कि नहीं, गलत है या सही है। हमको तो यही मांग चाहिए, न्याय मिलना चाहिए मेरे हस्बैंड के साथ। नहीं सर, ये साजिश है सर। जी सर, साजिश है। पैसा दे के मरवाया गया है मेरा पति को। कौन है? मेरा घर का ही आदमी है, कोई विवाद नहीं चल रहा है सर जमीन का। दूसरा गुतिया में वो मैटर है, मेरा मैटर नहीं है सर। मेरा दाग नंबर अलग है, उसका जमीन का दाग नंबर अलग है। और नहीं तो पुलिस प्रशासन जाके वहाँ देखा जाए कि क्या गलत और क्या सही। महेंद्र भगत और संदीप भगत, तो हम तो यही कहेंगे उन्हीं के साजिश से रचाया गया है और मारपीट किया गया है। बहुत मारा है सर, इतना मारा है ना, देख के आपका हिम्मत हार जाएगा। बता रहा है क्या बात है, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो जाके मामला थाना में हम लोग जाके देखेंगे। हम लोग दोनों साथ में आए थाना आए तो बड़ा बाबू नहीं थे उस समय, कहीं गए हुए थे। प्रभारी साहब से पूछे तो बोले कि नहीं सर नहीं है, सर आएंगे तो आप लोग बात कीजिएगा। हम लोग जैसे सर आए, सर से बातचीत किए तो हम लोग बोले कि सर क्या हुआ है, क्यों उनको पकड़ के रखे हैं? सुनने में आता है आप पकड़ के रखे हैं सर। तो हाँ, तुम्हारा जाकर के क्या लगता है से गलती किया है, हम लोग से लाठी चार्ज करता है, से मारपीट किया है, जाकर के अवैध जमीन में घर बना रहा है, गलत आरोप सब लगा रहे थे। तो हमारा कहने का मतलब है जब अवैध जमीन में घर बन रहा है तो सीओ इसका इंक्वायरी करेगा ना। थाना का तो बड़ा बाबू को कोई पावर नहीं है कि बुला के थाना में मारना और उनको अंदर करवाना। और अगर पार्टी केस किया है कोई जमीन पर तो उसका प्लॉट अलग है, इसका प्लॉट अलग है, दोनों का जांच किया जाए सीओ द्वारा। जांच करने के बाद इस पर कोई कार्रवाई होता। तो अगला पार्टी तो सीधा दिल का आदमी था, बुलाए सर फोन करके तो चला आया कागज पत्र लेकर दिखाने के लिए। तो वहाँ आने के बाद हम लोग यहाँ आए, तब हम लोग को पता चला कि पूरा मारा है। अगल बगल का आदमी सब चिल्ला रहा था, मारता था। तो हम सुना है तो वही लोग बोल रहा था कि बड़ा बाबू मारे हैं अंदर में। तो वही मार के अंदर कर दिए। और वही हनवारा थाना है। तो वही हम लोग अपनौती में अपना गोतनी लगते हैं सर। वो अलग थोड़ा कोसी पुत्र पर चला गई है तो वो अलग दादा में आ गई है, हम अलग दादा में है। मैटर इतने सा है। अदर जनता आके बड़ा बाबू पर कोई ऐसा है कि वर्दी फाड़ देगा और मारेगा। सर आप थाना में रह के अगर सुरक्षित नहीं है तो फील्ड में सर कैसे जाके काम करेंगे? कुल ये सबको गलत मान रहे हैं। ये सब साजिश के तहत फंसाया गया है। वो जो गोतिया जो बोल रहा है ना कि जाकर के केस वो हमरे ऊपर उसके साथ केस चल रहा है, तो हमको न फंसाएगा। हम घर बनाते तो हमको दिक्कत करता है, बगल वाला दूसरा पार्टी को क्या कह के केस करेगा? वो ये थाने में मारपीट किया है और नहीं था। अगल बगल सीसीटीवी कैमरा होगा, उसमें जाँच किया जाए कि क्या बात है, क्या मैटर है, कि डायरेक्ट उसको मार के अंदर किया जाएगा। अभी एफआईआर करके जेल भेजा है। हम लोग को तो मिलने भी नहीं दिया। हम लोग रात भर वहीं गेट पर रहे। पूरा धमकी हम लोग को भी दिया सर कि नहीं जाएगी तुम लोग। बड़ा बाबू सर बोले कि नहीं जाएगी तुम लोग, लेडीज पुलिस बुला के तुम लोग पर भी धरा बैठाएंगे, तुम लोग को भी अंदर कर देंगे। ज्यादा तुम लोग होशियार बन रही है।
धमकाया जा रहा है और बोलता है कि एसपी को क्या फोन कर दिया है। हम लोग तो फोन नहीं किए हैं सर। अब गोतिया में 4 आदमी, अब के किसको, अब इस तरह का घटना होता है तो किसी किसी को फोन कर देता है। अब कहाँ से कॉल गया, हम लोग को इस कोई सूचना नहीं है। और सर बोलते हैं कि एसपी को काहे फोन हुआ है, से जगह के और ज्यादा धारा लगेगा और ज्यादा फंसेगा। वो ऐसा आदमी है नहीं है करने वाला। एगो बच्चा को एक ताप नहीं मारते हैं कभी भी। हम लोग प्रशासन से न्याय चाहते हैं कि सही गलत का जांच करके इसका न्याय मिले। उनका 2 लड़की 1 लड़का है। लड़का विकलांग है उनका। खेती बाड़ी करते हैं, छोटा मशीनरी पार्ट का दुकान है घर में। और मेरा हस्बैंड बाहर में रहते हैं। और मेरे पास साथ भी बहुत बदतमीजी ये लोग करता है, मारपीट गाला गाली हमेशा करता है सर। यहाँ से भी गया उस दिन कल घूम के, तो वहां जाके पूरा गाला गाली हम लोग को किया। तो हम लोग तो समझ नहीं पाए कि क्या मैटर है नहीं है। हम लोग को तो कोई जानकारी नहीं था। तो रोते कांते हम लोग थाना में आए तब हम लोग को इतना सारा जानकारी हुआ। लेकिन सब ये सब जितना भी सर बोले हैं सारा झूठ है।